चलो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग कितने प्रकार की बताई थी? 3 प्रकार की। कौन कौन सी? लेटर कोडिंग, दूसरी नंबर कोडिंग, और तीसरी क्या बताई थी? मिक्स। ये 3 प्रकार की कोडिंग होती है, जिसमें थर्ड वाली हमने बताई थी, ये सिर्फ किस में मिलती है? बैंक में। बाद बाकी ये दोनों हमारे हर एग्जाम में देखने को मिलती हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पहला देखा था लेटर कोडिंग। क्या स्टार्ट किया था? लेटर कोडिंग। और लेटर कोडिंग में हम लोगों ने 3 टाइप खत्म किए थे, जिसमें हम लोगों ने पैटर्न देखे थे। पहला पैटर्न क्या था? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता था? कोई अक्षर दिए जाते थे और उनके जो पैटर्न होता था वो सीधे सीधे सामने होते थे। फॉरवर्ड इसी पैटर्न पर होता था। इसके बाद फिर हम लोग दूसरा देखते थे, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न कैसे देखते थे? कि फर्स्ट वाला लेटर कहाँ जाता था? लास्ट में, और लास्ट वाला फर्स्ट में। सेकंड वाला सेकंड लास्ट, लास्ट सेकंड वाला सेकंड में, जो बचा वो उसके नीचे। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोगों ने तीसरा पैटर्न देखा था, क्रॉस पैटर्न। कौन सा देखा था? क्रॉस पैटर्न। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे। ठीक है। तो इनसे रिलेटिव हम लोग यही टाइप कर रहे थे। तो इसका एक क्वेश्चन हम लिख के दे रहे, एक बार ट्राई करना। जैसे लिखा है लफंगे, जो सुना है, क्या सुना है? लफंगे। लफंगे को इन्होंने कोड किया है, लफंगे को कोड किया है बी बी जे क्यू, BB JQ XI और O से। और कोडिंग तुमसे पूछी है परिंदे की। कोडिंग पूछी है परिंदे की। हाँ, क्या कह रहे? तुम्हें सिर्फ कोडिंग देखनी है। सिर्फ 3 ही टाइप लगाने हैं, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न और क्रॉस पैटर्न। इन 3 से आज हम लोग 3 के अलावा भी पढ़ेंगे। क्या हो गया संजय? क्या चल रहा? +3 -2 +3 -3 और हाँ, फिर -3। मैं लॉजिक भी नहीं सही से एक्सप्लेन कर रहे। पैटर्न कौन सा लग रहा? फॉरवर्ड, रिवर्स या क्रॉस? क्रॉस लग रहा। क्रॉस लगने के बाद तुम्हारा एल कहाँ गया? L12 1 6 1 14 7 5 25। नीचे नंबरिंग करो, 2 2 10 17 24 9 24 15। अब देखो, एल को तुमने किससे कोड किया? एल को किससे कोड किया है? ओ से किया या बी से? ओ से किया। कितना हुआ?
+3, इसके बाद ए किससे कोड किया? 24 से। इसी प्रकार तो करोगे भाई, फर्स्ट लास्ट से गया है तो सेकंड लास्ट सेकंड से जाएगा, तो इसमें कितना होगा? माइनस का 3 होगा। इसके बाद बताओ, ये लिखा 6, 6 से 9 हुआ, कितना हुआ? +3। इसके बाद ए से x तक गए, फिर कितना हुआ? -3। फिर n से 17 हुआ, क्या हुआ? +3। फिर g से 10 हुआ, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर +3 हुआ। फिर e से b हुआ, क्या हुआ? -3। फिर 25 से b हुआ, अब बताओ ये कितना हुआ? -3। तो ये कौन सा लॉजिक हो गया? रिवर्स तो हो गया। यहाँ लिखा है -3 -3 +3 +3 -3 +3 -3 +3। लॉजिक क्या है? कोई सीक्वेंस में तो चल नहीं रहा, 3 3 तो दिख रहा है, लेकिन इसके तुम देखो पहले माइनस माइनस आया, फिर प्लस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ये क्या है? लगाओ दिमाग लगाओ। कल हमने लास्ट में एक क्वेश्चन बोला था तुमसे, स्वर और व्यंजन का, स्वर और व्यंजन वाला क्वेश्चन बोला था। लगाओ इसमें दिमाग, क्या कोई पैटर्न लग रहा है इसमें? कैसे हो सकता है तुम खुद बताओ। पहले -3 आया, फिर फिर -3 आया, फिर +3, फिर +3। चलो हमने मान लिया 2 बार माइनस हुआ, 2 बार प्लस हुआ, अगली बार 2 बार माइनस भी तो होना चाहिए। जो सीक्वेंस चलेगा एक सीक्वेंस में चलेगा, ऐसा थोड़ा नहीं चलेगा जो तुमने कर दिया उसी हिसाब से बता दो आंसर। देखो और क्या हो सकता है, बताओ। स्वर क्या है? ए के साथ क्या हुआ? +3 हुआ, तो स्वर में +3 हो रहा है। और तुम्हारा एल क्या होता है? व्यंजन, व्यंजन में कितना हो रहा? इसमें माइनस हो रहा, सॉरी, इसमें हो रहा माइनस, और इसमें क्या हो रहा? +3। तो जितने स्वर हैं उसमें क्या करोगे? -3, और जितने व्यंजन है उसमें क्या करोगे? +3। तो इसमें देखो, इसमें जैसे ही करोगे फर्स्ट जाएगा लास्ट में, लास्ट जाएगा फर्स्ट पे, ये यहाँ पर जाएगा और ये यहाँ पर, इसके बाद ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर। अब देखो P क्या है, स्वर या व्यंजन? व्यंजन, व्यंजन में क्या कर रहे हो? +3, तो इसमें क्या होगा? +3 होगा। A क्या है? स्वर है, स्वर में क्या करोगे? -3। R क्या है? आर क्या? व्यंजन, व्यंजन में क्या करोगे? +3। आई क्या है? स्वर, -3। एन क्या है? स्वर, ए व्यंजन, +3। ठीक है, और डी क्या है? व्यंजन, इसमें भी +3। ई क्या है? व्यंजन, -3। बाई क्या है? इसमें +3। इसी प्रकार सॉल्व कर लो। समझ में आया? स्वर में क्या करोगे? -3 करोगे, व्यंजन में क्या करोगे? +3 करोगे। फिर तुम्हारे यहां पर लॉजिक देखने का कोई मतलब नहीं रहा, चाहे माइनस पहले आए चाहे माइनस बाद में आए। ठीक है, इसमें प्लस कर लो, यही बोल रहे ना, ये प्लस है। समझ में आया? फिर यहां पर ये प्लस माइनस नहीं देखा जाएगा, ना कोई सीक्वेंस देखा जाएगा, क्योंकि इसमें लॉजिक लग रहा स्वर और व्यंजन का। अब वो स्वर कहीं भी हो सकते, व्यंजन कहीं भी हो सकते, वो आगे पीछे कहीं भी हो सकते हैं। समझ में आया? तो उनसे कोई लेना देना नहीं, तुम अपने हिसाब से देखो, जितने स्वर दिखे उनको -3 करोगे, जितने व्यंजन दिखेंगे उसमें क्या करोगे? +3। तो तुम लोगों के 3 टाइप खत्म हो गए थे, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। आज हम लोग अगला टाइप देखेंगे, उसका एक क्वेश्चन लिख रहे, जैसे बोला हमने मदर्स, THERS, फिर इसकी कोडिंग की SREHTOM से। इसके बाद तुमसे बोला है ब्रॉट की, BROUGHT, इसकी कोडिंग बतानी है तुम्हें। इस बार इन्होंने क्या किया है
कि जो मदर्स तुम लोग इधर से पढ़ते हो, इसको इन्होंने विपरीत मतलब रिवर्स कर दिया। यही तो किया है, मदर्स को जिस तरह से लिखते हो उसको उल्टी तरह से इन्होंने लिख दिया। तो इस ब्रॉड को तुम इधर से पढ़ोगे तो किस प्रकार लिखोगे? सबसे पहले आएगा टी, फिर एच, फिर जी, यू, ओ, आर और बी। समझ में आया? तो इस पैटर्न का नाम है पोजीशन बेस्ड पैटर्न। चलो नोट करो, शांत रहो, जाओ बाहर जाओ, चलो जाओ बाहर। ये देखो पोजीशन बेस्ड पैटर्न, इसमें क्या होता है कि जो भी वर्ड दिए जाएंगे उनकी पोजीशन ही चेंज होंगी, ना कोई कोडिंग होगा, ना प्लस होगा, ना माइनस होगा। ठीक है, इन क्वेश्चनों को तुम्हें वहां चेक करना है, इनकी तुम्हें नंबरिंग भी नहीं करनी। इनमें सिर्फ ये देखना है कि जो भी मीनिंग लिखी होगी इनको ये लोग क्या करेंगे, या तो रिवर्स में लिख देंगे या फिर इनको दो दो अक्षर में क्रॉस बना देंगे। जैसे अगला क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगला क्वेश्चन है ह्यूमिडिटी, इन्होंने लिखा है ह्यूमिडिटी और इन्होंने इसको कोड किया है UHIMID से, और तुमसे कोडिंग पूछी है पॉलिटिक्स की, POLITICS। तो इन जैसे ही तुम्हें ये क्वेश्चन दिखेगा तुम्हें पहले तो उसको देख के ही आंसर लग रहा होगा क्या किया गया, पोजीशन बेस्ड का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, यू को उठा के यहां रख दिया, एच को उठा के यहां रख दिया, यही तो किया है। इसके बाद एम को उठा के यहां रख दिया, आई को यहां रख दिया, डी को यहां रख दिया, आई को यहां, टी यहां रख दिया, बाई को यहां। अक्षर वही सेम रहेंगे, ना प्लस होगा ना माइनस होगा, बस अक्षरों की जो मीनिंग है वो आगे पीछे कर देते हैं, कुछ नहीं। इनके पोजीशन क्या होते हैं, बस चेंज कर देते हैं, इसीलिए इस पैटर्न का नाम भी रखा है पोजीशन बेस्ड। इनकी पोजीशन को क्या करते हैं ये लोग, चेंज कर देते। उसी प्रकार इसमें कर दो, ओ पहले पी बाद में, आई पहले एल बाद में, आई पहले टी बाद में, एस फिर सी। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन करो, सबसे इजी यही होता है। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION। इसको कोड किया इन्होंने, कोड किया है IRTSID से, और इसके आगे लिखा है इन्होंने NOITUB, और तुमसे पूछा है सब्स्टिट्यूशन, SUBSTITUTION। इस बार इन्होंने क्या किया है कि मीनिंग को 20 से, इसमें कितने अक्षर हैं, 12 हैं लगभग। अब 12 में देखो 6 तक इनने डिवाइड किया, तुम नीचे भी 6 में डिवाइड कर दो, 4 2 6। यहां से डिवाइड करने के बाद इन्होंने क्या किया, आई को उठाकर सबसे पहले रख दिया, आर को फिर रख दिया, टी इस प्रकार, एस यहां आ गया, आई यहां आ गया, और डी कहां गया, लास्ट में। तो इन्होंने क्या किया, पहले 6 लेटर को क्रॉस में बना दिया, बाद बाकी पीछे के जो लेटर बचे हैं इनको क्या लिख दिया, रिवर्स में। इनको क्या किया है, रिवर्स में लिखा है। तो इसी तुम सब्स्टिट्यूशन को देखोगे तो शुरुआत के 6 अक्षरों को क्या करोगे, क्रॉस करोगे, बाद बाकी पीछे वाले अक्षरों को क्या करोगे, रिवर्स। तो इनको लिखोगे तो किस प्रकार लिखोगे, सबसे पहले आएगा ITSBUS, और इसको लिखोगे NOITUT। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखो इसी में, और कैसे पूछ सकता। बाद बाकी इन्होंने बोला है मैन्युफैक्चर,
मैन्युफैक्चर, एफ ए टी नहीं TURE, और इसकी कोडिंग है AMFUN, फिर इसके बाद लिखा है UTCARE, और इसके बाद पूछा है तुमसे इलेक्ट्रॉनिक, ELECTRONICS, क्या 2 3 4? हाँ आप सही बोले हो। पहले 2 अक्षरों को रिवर्स किया, फिर 3 अक्षरों को, फिर 4 अक्षरों को, बाकी जो बचे वो फॉरवर्ड पैटर्न पे लगा दिया इन्होंने। पहले अक्षरों को 2 को किया, फिर 3 को किया, फिर 4 को किया। तो इसी प्रकार इसमें कर दो 2 3, फिर इसके बाद 4, बाद बाकी रिवर्स वाले तो रिवर्स उसमें फॉरवर्ड में लिख दो। इनको आपस में क्रॉस करो, LETCEINOR। क्लियर हुआ? ये पैटर्न बहुत इजी होता है, इसमें सिर्फ हमें देखना ही देखना होता है, देखते जाओ आंसर देते जाओ। अच्छा क्वेश्चन इसमें अब आएगा, BREAK ब्रेक थ्रो, THROUGH, ब्रेक थ्रो को इन्होंने कोड किया है BRGHT से, और तुमसे बोला है डिस्ट्रीब्यूशन, DISTRIBUTION। चल ध्यान से देखो कहाँ सारे वोवेल्स हैं। केवल पोजीशन बेस्ड पे है, इसमें स्वर व्यंजन कुछ नहीं। जितनी मीनिंग ऊपर लिखी, जो मीनिंग ऊपर लिखी वही नीचे लिखी हैं। इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता, ना प्लस होता ना माइनस होता है। समझ में आए? केवल पोजीशन चेंज कर दें, हम इनको उठा के यहाँ बैठा दें, इनको उठा के यहाँ बैठा सकते, बस इतना ही कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं कर सकते। बस ये है कभी कभार 2 को उठा रहे, कभी 3 को उठा रहे, कभी आगे वाले को पीछे बैठा रहे, बस पोजीशन ही तो चेंज कर रहे। और बताओ, ये नहीं चल रहा, ध्यान से चेक करो, अपने आप गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा है? ई और ए, यही तो लिखा है। तुमने देखा ई ए ये लिखे हैं, फिर देखा है ओ और यू लिखा है, ओ यू ये लिखे हैं, फिर एच आर लिखा है, एच आर ये लिखे, बी आर ये है तो बी आर सबसे पहले लिखे, इसके बाद देखा जी एच लिखे तो जी एच ये लिखे, के टी एक साथ लिखे, के टी एक साथ लिखे। मतलब जो भी अक्षर आए हैं वो 2 के पेयर के साथ आए हैं। क्या हुआ है कि ऊपर से दोनों एक पेयर उठ के नीचे रख गया, यही तो लिखा, ऊपर का एक पेयर उठ के नीचे आ गया। तो तुम क्यों ना इस पेयर को नंबरिंग कर दो, और जैसे ही तुमने नंबरिंग की और नीचे इनकी नंबरिंग लिख दो। सबसे पहले ई ए आया तो ई और ए का क्या है? 2 नंबर, तो 2 नंबर वाला पहले आएगा। फिर ओ और यू लिखा, ओ यू का कितना नंबर है? 5, 5 को लिख दिया। एच आर का नंबर 4, 4 आ गया। फिर बी आर का नंबर 1, जी एच का नंबर 6, के टी का नंबर 3। इसी प्रकार इसमें तुम कर दो, 2 2 के चले, 2 2 के कर दो, 2 2 2 2
सबको नंबरिंग दे दो, 1 2 3 4 5 6। अब तुम यहां चेक करो, सबसे पहले 2 आया तो 2 वाले को उठाओ, सबसे पहले लिख दो, क्या लिख दो, एस टी। फिर आया 5 वाला, तो 5 वाले में क्या है, टी और आई, तो लिख दो टी और आई। इसके बाद फिर 4 है, तो 4 वाले को उठाओ, बी यू। फिर कौन है, एक में डी आई, डी आई। इसके बाद 6 पे है ओ एन, ओ एन लिख दिया। इसके बाद 3 मतलब आर आई, और यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर। समझ में आया? कुछ नहीं, केवल पोजीशन ही चेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, सारी मीनिंग वही है, ना प्लस हो रहा ना माइनस हो रहा है, बस 2 2 के साथ चल रहे तो 2 2 के साथ कर दो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, किंग को इन्होंने चेंज किया है PRMT से, और कोडिंग तुमसे पूछी है रेल की। क्या हो गया, अपोजिट। तो ये एक नया पैटर्न हो है, पांचवा पैटर्न कौन सा बन गया, अपोजिट का, अपोजिट पैटर्न का एक नया पैटर्न। अपोजिट लेटर सभी को याद है ना, याद है, काहे नहीं याद है, यूट्यूब पे क्लास पर आराम से देख लेना, ठीक है। सबसे पहले इनकी प्लेसिंग करो, के का प्लेस 11, आई 9, एन 14, जी 7, नीचे करो, पी 16, आर 18, एम 13, टी 20। अब तुमने देखा है के का प्लेस 11 है, तो 11 के आसपास लगभग या तो ये 13 दिख रहे हैं या 16 दिख रहे हैं, यही तो दिख रहे हैं। तो अगर हम के को एम तक ले जाएं, अगर के का प्लेस एम में जा रहा, तो यहाँ एन पक्का कहाँ आएगा, पी पे आएगा। अगर हम क्रॉस देखें तो क्रॉस इसी प्रकार तो बनेगा। तो हमने देखा 11 से 13 प्लस 2 हुआ, यहाँ 14 से 16 प्लस 2 हुआ, लेकिन यहाँ 9 से 18 बनने के लिए यहाँ कितना ऐड करना पड़ रहा, 9। और जैसे ही तुमने प्लस 9 किया तो तुम्हारा लॉजिक क्या हो गया, गलत, क्योंकि जो भी लॉजिक चलेगा सीक्वेंस में, यहाँ +2 हुआ, यहाँ भी +2 हुआ, तो यहाँ भी +2 होना चाहिए, नहीं हुआ तो तुम्हारा ये लॉजिक गलत हो गया। अगर तुम्हें अपोजिट याद होते तो अपोजिट में ये तुरंत तुम्हें दिखेंगे, के का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी, आई का अपोजिट आर, एम का अपोजिट एम, जी का अपोजिट टी, जी का अपोजिट टी। उसी प्रकार तुम यहां भी कर सकते हो, आर का अपोजिट आई, ए का अपोजिट जेड, आई का अपोजिट आर, एल का अपोजिट ओ। समझ में आया? अपोजिट लिख लो, ए का अपोजिट बी, इस ए का अपोजिट जेड, ये सभी को याद होते। बी का अपोजिट बाई, इसको क्या पढ़ोगे, बॉय। सी का अपोजिट एक्स, इसको क्या पढ़ोगे, कोरेक्स या क्रैक्स, ठीक है। डी का अपोजिट डब्लू, इसको कैसे पढ़ोगे, ड्यू। ई का अपोजिट बी, इसको कैसे पढ़ोगे, इवनिंग, ठीक है। एफ का अपोजिट यू, इसको कैसे पढ़ोगे, ओप। जी का अपोजिट टी, इसको क्या पढ़ोगे, जीटी रोड। समझ गए? इसके बाद देखो, जी के बाद एच, एच का अपोजिट आई, इसको कैसे पढ़ोगे, एच का अपोजिट एट, हाई स्कूल। इसके बाद क्या आएगा, आई, आई का अपोजिट, इसको क्या पढ़ोगे, इंडियन रेलवे। आई के बाद जे, जे का
क्यू, इसको क्या पढ़ोगे? जंगल क्यून। एक किताब भी आती, मूवी भी बनी, करे ये कौन सी जंगल क्यून है? के का पी, इसको क्या पढ़ोगे? कमला पसंद। आंधी बाहर आई है, अंदर थोड़ा नहीं आई। साइन मार, अंगूठे के साइन देते रहो। हाँ ठीक है। जे के एल, एल का अपोजिट ओ, ये कहां से याद करोगे? लब से। और लब से दो अक्षर होते हैं अपोजिट, एलो अपोजिट होता है, बी ई एक दूसरे के अपोजिट होता है। इसके बाद एल के बाद एम, एम का अपोजिट एन, इसको कैसे पढ़ोगे? मैन से। लब में एलो एक दूसरे के अपोजिट हैं, बी ई एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, सारे अपोजिट हो गए। अब याद रखना, अगला क्वेश्चन है जैसे बोला, चुप, हैंड को कोड किया है। अब ये क्वेश्चन बताओ, अगर नहीं बताया ना यहीं कोटोगे। हैंड को इन्होंने कोडिंग की डब्ल्यू एम जेड एस से, और इसके बाद पूछा है किंग की कोडिंग। ये सिंपल है, अब ये अजीब मिले कहाँ है? तुम हमें आंसर ना बताया करो, लॉजिक बताया करो। क्रॉस में अपोजिट है, बस इतना बताओ। एच का अपोजिट एस, ए का अपोजिट जेड, एन का एम, डी का डब्ल्यू। अब इसका लिखो, के का अपोजिट क्या होता है? पी, कमला पसंद तुम्हारा। आई का अपोजिट आर, इंडियन रेलवे। एन का अपोजिट एम, मैन। जी का अपोजिट टी, जीटी रोड। क्लियर हुआ? अगला करो, ये तो चलो इजी था। अगला क्वेश्चन है, मैजिक को सी लिख लो यहाँ के की जगह। मैजिक को क्यू सी डब्ल्यू ए से कोड किया इन्होंने, और तुमसे बोला है ब्लैक की कोडिंग। चलो बताओ। हाँ, तुम दिमाग ना लगाओ, ये क्वेश्चन नहीं लगा, यहीं कोटोगे तुम अकेले कोटोगे। आंसर निकलना चाहिए। बताओ। केवल तुम्हें एक ही चीज देखनी, अपोजिट जब पढ़ा रहे हैं तो अपोजिट का ही खेल है। अगर मैं इंडिविजुअल अगर कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो तुम्हें उसमें देखना पड़ेगा, फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा, रिवर्स लग रहा, क्रॉस लग रहा, पोजीशन का लग रहा, या फिर तुम्हारा ये अपोजिट का लग रहा। ये सारी कंडीशन तब देखनी पड़ेंगी। लेकिन अभी तुम इंडिविजुअल पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे? अपोजिट। तो सिर्फ अपोजिट का ही खेल हो सकता है इसमें, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो बस अपोजिट देखो। देखो, इनकी प्लेसिंग करो। एम का प्लेस 13, ए का जी आई सी, नीचे करो 17, 21, कह रहे 22 है या 21, पूछ रहे बता रहे, पता ही नहीं चल रहा। अब तुम खुद देखो, एम का अपोजिट क्या होता है? एन। क्या यहां पर कहीं एन दिख रहा है?
नहीं दिख रहा है, लेकिन n के आसपास की संख्या क्या दिख रही है, q दिख रहा है। तो तुमने देखा है m का अपोजिट क्या हुआ, n, और n के पास ये दिखा है, जबकि n का प्लेस होता कितना 14। 14 में कितना यहाँ जोड़ा गया 3, 14 में 3 जोड़ा गया 17 मिल गया। मतलब जो संख्या लिखी थी, जो अक्षर लिखा तो उसका अपोजिट किया प्लस 3 किया है। यही खेल इसमें करके देखो, a का अपोजिट z, z का प्लेस कितना होता है 26, और 26 में कितना जोड़ो, अगर यहाँ प्लस 3 हुआ तो यहाँ भी प्लस 3 हो गया, 26 3 29, 29 पे क्या आया c, सही है। ऐसे ही यहाँ देखो g का अपोजिट GT रोड, G का अपोजिट T, T का प्लेस 20, और 20 में कितना जोड़ो 3, 20 3 23, देखो W मिल गया। ऐसे I का अपोजिट R, R का प्लेस 18, 18 3 21, U मिल गया। ऐसे ही इसमें देखो C का प्लेस अपोजिट X, X का प्लेस 24, और 24 में 3 जोड़ा E। तो यहां पर क्या पैटर्न लगा है, अपोजिट के बाद क्या किया गया प्लस 3 किया गया है। ऐसे ही इसमें बताओ B का अपोजिट बाई, L का अपोजिट O, A का अपोजिट Z, C का अपोजिट X, K का अपोजिट P। इनकी नंबरिंग करो 25, 15, 26, 24 और 16। अब इनमें 3 3 ऐड कर दो सभी में, 25 3 कितना हो गया 28, 28 पे क्या आएगा B, 15 3 18, 18 क्या आएगा R, 26 3 29 क्या आएगा C, 24 3 A आएगा, 16 3 19, 19 का मतलब S। अब अपोजिट वाले क्वेश्चन कर लोगे, चलो नोट का करो, वो PDF मिलेगी तुम्हें, नहीं ज्यादा मौका नहीं। तुम्हारे कितने आप हो गए 5 हो गए पैटर्न, कौन कौन से, फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन, अपोजिट। जब भी तुम्हें क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का मिलेगा, ये 5 चीजें तो तुम्हें देखनी है, और इन 5 के अलावा कुछ नहीं देखा जाता है, इन्हीं 5 से तुम्हारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, अभी तक तो हमने सिंपल ही क्वेश्चन कराए, ज्यादा हार्ड नहीं कराए, केवल 1 ही 2 अच्छे क्वेश्चन दिखाए हैं। ठीक है, इसके बाद एक और पैटर्न बनता है जिसका नाम होता है इलॉजिकल। इलॉजिकल का मतलब तर्कहीन, कोई तर्क ही नहीं है। मतलब जितने 5 लॉजिक लगे हैं वो सारे लॉजिक नहीं लगेंगे, बाद बाकी तुम्हें इसमें दिमाग लगाना है कि आंसर कैसे देना है। अब तुम्हें क्या दिमाग लगाने हैं ये तुम्हें सोचना है। जब दिमाग ना काम किया करे तो वो क्वेश्चन बनते हैं इलॉजिकल, और इलॉजिकल क्वेश्चन हमेशा मीनिंगफुल होते हैं। कैसे होते हैं मीनिंगफुल। जैसे हमने एक क्वेश्चन बोला है कि इन्होंने लिखा है TSAE, इसको इन्होंने कोड किया है TSEW से, और तुमसे बोला है कि बताओ HTRON, इसकी कोडिंग पूछी है। अरे काहे छोड़ रहा, इसकी कोडिंग पूछी है। इसकी कोडिंग क्या दी गई, ये दी गई, और इसकी कोडिंग पूछी है। ये फॉर्मेट किसका फॉर्मेट है एनालॉगी का। ये किसका फॉर्मेट है एनालॉगी। एनालॉगी कोई अलग चैप्टर नहीं है। अगर हम एनालॉगी अलग चैप्टर लिख देते तो 46 की जगह 47 चैप्टर हो जाता, और हम इसमें लिख देते ऑड वन आउट तो तुम्हारे 48 चैप्टर हो जाते। समझ में आया। रीजनिंग में चैप्टर बहुत है, 50 से ऊपर हैं, लेकिन तुम्हारे इस कोडिंग डिकोडिंग में ये सारे चैप्टर आ जाते। चलो बताओ, अरे लॉजिक बताओ, वो ना बताओ आंसर। क्या सेम उतार दो,
मैंने ऊपर पहले ही लिख दिया, इलॉजिकल क्वेश्चन है। ये तो पोजीशन बेस बना रहे हो तुम। चौथा टाइप मैंने पोजीशन बेस का यही तो बनाया था, ये मीनिंग उठा के यहाँ रख दी, ये उठा के यहाँ रख दी थी, वो तो है ही नहीं। ऑप्शन दे रहे तुम्हें, ऑप्शन लिखो। HTRSO, दूसरा ऑप्शन है HTSOU, तीसरा ऑप्शन है HTOUS, चौथा क्वेश्चन है, चौथा टाइप है HTUOS। चलो बताओ। मैंने कहा इलॉजिकल क्वेश्चन हमेशा मीनिंगफुल होता है। कैसा होता है? मीनिंगफुल। तो ये शब्द जो लिखा है इसमें पक्का कोई ना कोई मीनिंग लिखी है, कोई मीनिंग लिखी है, वो मीनिंग तुम्हें ढूंढनी है। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। कौन सा साउथ है? चौथा। ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ का अपोजिट साउथ। कोई लॉजिक है? कुछ नहीं है, कुछ भी लग सकता है। मैंने बोला ना, जितने पैटर्न हम लोगों ने 5 पढ़े वो पांचों लगेंगे ही नहीं, ना अपोजिट, ना रिवर्स, ना क्रॉस, कुछ नहीं लग रहा है। इलॉजिकल क्वेश्चन है, मीनिंगफुल क्वेश्चन होते, इसमें सिर्फ मीनिंग ढूंढनी होती ज्यादातर क्वेश्चन में। ठीक है, उसी हिसाब से हम लोग आंसर देते हैं। चलो, क्या हुआ? है? तर्कहीन बोला तो है, कोई तर्क ही नहीं है भाई। इनमें कोई तर्क दिया गया, कोई लॉजिक दिया नहीं दिया। अभी तक तुमने जितने पढ़े सब लॉजिकल क्वेश्चन थे, उसमें या तो रिवर्स हो रहा, या क्रॉस हो रहा था, या अपोजिट हो रहे थे। इसमें क्या हो रहा? कुछ नहीं हो रहा, इसमें कुछ हो रहा, कोई तर्क ही नहीं है। ये टीचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये क्वेश्चन आते हैं या तो लड़के परेशान करते हैं, या फिर लड़के को मजबूरी में तुक्का लगाना पड़ता है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर तुम्हें मिला करें, अगर सॉल्व हो रहे तो ठीक है, नहीं हो रहे तो छोड़ दो, नहीं हो रहे तो छोड़ दो, वो ज्यादा सही है। माइनस में जाने से अच्छा है छोड़ दो। नहीं तो देखने के लिए तुरंत आंसर देख के आंसर मार दोगे। जैसे मैंने अगला क्वेश्चन बोला, अगर दिमाग लगाओ तो अगला क्वेश्चन मैंने बोला है बाई आर एल है, सॉरी, बाई आर एल ई ए, बाई आर एल ई ए, इसकी कोडिंग लिखी है TEL से, और तुमसे पूछी है LDCO, इसकी कोडिंग बताओ। तुम्हारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन भी लिखे दे रहे, THED, देखो दिखने लगे, LDCE, तीसरा ऑप्शन है HTO, और फिर है HTC। अब इधर देखो, इसमें कोई तर्क लिखा है कि ई कहां ए कहां? मैंने कहा मीनिंगफुल है, तुम्हें देखना है। ये क्या लिखा है? अर्ली, अर्ली का अपोजिट लेट। तो यहां पर क्या लिखा है? कोल्ड, कोल्ड का अपोजिट हॉट, हॉट कहां लिखा है? ये लिखा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कौन आगे कौन पीछे है, मीनिंगफुल है, तुम्हें मीनिंग ढूंढनी है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अब बस इसी में ना लटके रहो। हाँ, अगला क्वेश्चन, सिस्टर को इन्होंने कोड किया है JIJ BEI, सुधर जाओ,
मोहित बहुत कुटोगे। ब्रदर की कोडिंग, कह रहा सिस्टर का अपोजिट। अबे सिस्टर का अपोजिट जीजा बना रहे। ये तुम्हें देखना है, देखो। तुम इसमें लॉजिक बताओ, इसका क्या है आंसर बता रहे। मैंने आंसर बोला ही नहीं, आंसर ना बताओ, आंसर हमें पता रहता है। तुम लॉजिक बता दोगे, आंसर तो अपने आप निकल आएगा। भाई लॉजिक अगर क्लियर होगा तो आंसर तो ऑटोमेटिक निकल आएंगे। पहले तुम ये बताओ, सिस्टर को इन्होंने कोड किया है, ये किस प्रकार कोड किया है? हम्म फर्स्ट अपोजिट है, सेकंड सेम है। फर्स्ट अपोजिट है, सेकंड सेम है। बताओ एस का अपोजिट क्या होता है? एच होता है हाई स्कूल। जे का अपोजिट जंगल क्यून। कहां से तुम्हें अपोजिट दिख रहे हैं? इनकी प्लेसिंग करो भैया। 19 9 19 20 5 18 नीचे प्लेसिंग करो। 10 9 10 2 5 9। अब देखो शायद कुछ दिख रहा हो, अब देखो शायद दिख रहा हो। सिर्फ देखते रहो, आंसर तुम्हें देखते ही देखते नजर आ जाएगा अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दो। क्या आ रहा है? कहां से अपोजिट प्लस एक होगा? आई का अपोजिट क्या होता है? आर। आर में 8 ऐड करो। और देखो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक ही क्वेश्चन मैंने लिया है लेकिन आता बहुत है ये। कितना दिमाग लगा रहे हो? इधर देखो कितना हो गया? 9। 1 और 9 10। 2 + 0 2। 1 + 8 9। समझ में आया? इंडिविजुअल नंबरों का योग किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत आजकल चल रहे हैं एग्जाम में। ये क्वेश्चन पहले नहीं आते थे लेकिन ये क्वेश्चन अब ये लोग जबरदस्ती डाल रहे हैं। अभी तो हमने इनका योग करके सीधा लिख दिया। ये लोग क्या कर रहे हैं, एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस साइड में देखे, योग करने के बाद 2 गुना कर देते हैं, कहीं 3 गुना करते हैं, कहीं उसका अपोजिट लिख देते हैं। समझ में आए? तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे। इसमें करो, इनकी प्लेसिंग लिखो। 2 18 15 20 8 5 18। 2 का 2 मतलब बी। 1 और 8 9 9 का मतलब आई। और 1 + 5 6 6 का मतलब एफ। 2 का मतलब बी। 8 का मतलब एच। 5 का मतलब ई। 1 और 8 9 9 का मतलब आई। क्लियर हुआ? तो कोडिंग डिकोडिंग का तुम्हारा एक टाइप खत्म हो गया। क्या खत्म हुआ? लेटर कोडिंग। क्या खत्म हुआ? लेटर कोडिंग। अगर लेटर कोडिंग दी जाएगी तो तुम्हें क्या देखना है? 6 पैटर्न। कौन कौन से वो 6 पैटर्न? फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, पोजीशन बेस, अपोजिट। अपोजिट के बाद है कौन से? वो उसी के अंदर आ जाते हैं। पैटर्न हमारे 6 ही हैं। फॉरवर्ड हो गया, रिवर्स हो गया, क्रॉस हो गया। चौथा टाइप क्या था? पोजीशन का। फिर उसके बाद क्या था? तुम लोगों ने लिखे तक नहीं है। अपोजिट। उसके बाद इलॉजिकल। सारे याद हो गए? ये 6 पैटर्न, कोई भी क्वेश्चन मिलेगा पहले ये 6 चीजें तुम्हें चेक करनी। अगर वो 6 चीजें नहीं लग रही तो वो क्वेश्चन तुम लोग छोड़ देना, वो क्वेश्चन छोड़ देना। या तो उसमें गलती होगी या फिर जबरदस्ती किसी ने उसको बनाया होगा।
ठीक है, इसके अलावा कोई भी पैटर्न उसमें नहीं लगते। अब तुम्हारा दोबारा जो स्टार्ट होगा, दोबारा क्या, अब जो स्टार्ट होगा वो होगा नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग इसमें कैसे क्वेश्चन बोलेंगे, क्वेश्चन लिखो चुपचाप। ये कहाँ गए कोई, सनोज जाओ सीट ले आओ, संजय भैया लेने नहीं गए। इसमें देखो क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाता है, जैसे इन्होंने कैट को कोड किया है 24 से, ठीक है, फिर इन्होंने लिखा है सैड, सैड की कोडिंग इन्होंने की है 24 से, और इसके बाद तुमसे पूछा है सी की कोडिंग, सी की कोडिंग पूछी है। तो देखो इनमें देखो नंबर आ गए, इसीलिए इनको कौन सी कोडिंग बोली गई है, नंबर कोडिंग। सिर्फ लॉजिक बताओ, हर जगह लॉजिक चलते हैं, इसमें डायरेक्ट लॉजिक लगा है। क्या किया गया, नंबरों का योग, क्या किया गया है, नंबरों का योग। कैसे, सी का प्लेस 3, ए का 1, टी का 20, सभी को जोड़ दो, जैसे ही जोड़ा 24 मिल गया। इधर देखा 19 + 1 + 4, सभी का योग 24। इसी प्रकार इसमें कर दो 19 + 8 कितने हो गए, और +5 31 के 32, आधे का 31 आ रहा। चलो अगला क्वेश्चन करो। जैसे अगला क्वेश्चन इसी में बोला है, डीप को इन्होंने कोड किया है 60 से, और इसके बाद लिखा है रैबिट, RABIT लिखा, डबल बी नहीं है। रैबिट को इन्होंने कोड किया है 100 से, और तुमसे बोला है हेयर की कोडिंग, HAIR, हेयर की कोडिंग बताओ। इसमें क्या किया गया था, डायरेक्ट ऐड किया गया था, इसमें क्या किया गया था, डायरेक्ट ऐड किया गया था। लेकिन इसमें क्या किया जा रहा, नंबर का योग करने का, और उसके बाद क्या किया गया है, दोगुना। ये दोगुने के पैटर्न पे चल रहा है। कैसे चल रहा है चेक करो। तुमने सबसे पहले इनकी कोडिंग की हो, नंबरिंग की होगी, 4, 5, 5 और 16, सभी को ऐड करो। 16, 5, 21, 21, 5, 27, 26 और 26, 4, 30। जब निकल के आया 30, अब बताओ 30 से 60 कैसे बना, दोगुना करके। उसी प्रकार इधर करोगे, R 18, A 1, B 2, I 9, T 20, और तुमने देखा है इनका योग कितना आएगा, 50, और 50 से 100 कैसे बना, दोगुना करके। उसी प्रकार इसमें करो, H का 8 + 1 9, और 9 18, और 18 18 36, कितना आया 36, और 36 का दोगुना 72। तो इसके आंसर क्या आएगा, 72। चलो अगला क्वेश्चन देखो, पहले देख लो। बोला गया है ई की कोडिंग 5 है, ठीक है, इसके बाद लिखा है होटल, होटल की कोडिंग इन्होंने दी है 12, और तुमसे लैम्ब, लैम्ब की कोडिंग पूछी है, बताओ। तब तक कॉपी आ रही है, तब तक क्वेश्चन लगाते रहो, आ जाएगी छोड़ देंगे। बताओ, अरे लॉजिक बताओ, उसका आधा कर दें। हाँ हाँ हाँ, बताओ।
लॉजिक बताएगा, आंसर क्या बताते तुम लोग। इधर शांत रहो मोहित। ई से 5 कैसे बना, जो इनकी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू लिखो और जितने लेटर हैं उससे भाग दे दो। ई का प्लेस लेटर क्या होता है 5। अब 5 में यहां लेटर कितने हैं 1, तो 1 से भाग दिया, 1 से भाग दिया, कितना निकल के आया 5। यहां पर एच देखो 8 होता, ओ 15 होता, टी 20 होता, ई 5 होता, एल 12 होता। इन सभी का योग करो, कितना आएगा 60। इन सभी का योग 60 आया। अब इसमें लेटर कितने हैं 5, तो 5 से भाग दे दो, क्या निकल के आया 12। उसी प्रकार इसमें करो, एल 12, ए 1, एम 13, बी 2, इन सभी का योग, इन सभी का योग 28, एक 27 बोल रहा था। 28 भाग किससे दोगे 4 से, तो निकल के क्या आएगा 7। यही क्या होगा आंसर। समझ में आया। अक्षरों का योग किया गया, योग करने के बाद जितने लेटर हैं उसी से उसका भाग किया गया है। चलो, तो ये कौन सा आ गया डिवाइड के पैटर्न पे। अभी ना जाओ, अगला क्वेश्चन देख लो, सीट आ जाने तो फिर चले जाना। जैसे लिखा है टीओ की कोडिंग 19 दी गई है, ठीक है। एम और बाई की कोडिंग, एम और बाई की कोडिंग 16 दी गई है, तो एच और ही की कोडिंग बताओ। इतने लॉजिक हम तुम्हें खुद दिखा दे रहे हैं कि एग्जाम में तुम्हें वहां देखने की जरूरत नहीं, ना कोई नया लॉजिक देखने की जरूरत, अपने आप दिखेंगे तुम्हें। क्वेश्चन दिख गया, सारे लॉजिक तुम्हारे पास रिपीट रखे हैं। मैं उस तरह के पढ़ाई नहीं रहा हूं कि 4 लॉजिक दिखाने के बाद तुम्हें एक एक क्वेश्चन दिखाया और छोड़ दिया, उसके बाद फिर तुम अपनी मेहनत अलग करो। इतने ऑलरेडी क्वेश्चन करा देते हैं कि तुम्हें सारे लॉजिक अपने आप दिखेंगे। तुम लोग कुटोगे, हमने कहा आंसर ना दिया करो, सिर्फ लॉजिक बताओ। अगर लॉजिक अगर एक में लग गया टीओ 19 कैसे बना, तो सारे आंसर आ जाएंगे ना। वो आंसर नहीं बताने की जरूरत कि एच ई से कौन सी कोडिंग आएगी, 6 आएगा 7 आएगा क्या आएगा, तुम लॉजिक बताओ हमें। फिर बताया 21, सुधरोगे नहीं। मोहित आंसर निकालो, एक भी नहीं, बातें बहुत आ रही हैं। हद है। हाँ, क्या किया गया इसमें, इनके अपोजिट लेटर का योग किया गया है। टी का अपोजिट क्या होता है जी, ओ का अपोजिट एल, इनकी प्लेस वैल्यू 7 + 12 कितना हो गया 19। एम बाई का अपोजिट यहां आएगा एन, बी बाई का अपोजिट बी, एन 14 होता, बी 2 होता है, 14 + 2 16। तो एच ई का अपोजिट लिखो, एच का अपोजिट एस, ई का अपोजिट बी, एस कितना होता है 19, बी कितना होता है 22, इन दोनों का योग 41। लगाना पड़ेगा, इसीलिए सारे लॉजिक हम खुद ही दिखा रहे हैं। ज्यादातर क्वेश्चन मैंने इतने लॉजिक दिखाए। अब जब तुम प्रैक्टिस इसकी करोगे ना, सीट की, सीट की करोगे, इसके बाद एक सीट और देंगे, ठीक है, जब उनमें देखोगे तो इससे भी ज्यादा लॉजिक और देखेंगे। जितने ज्यादा लॉजिक तुम यहां देख कर जाओगे, वहां देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में। एग्जाम में अपने क्वेश्चन दिखा नहीं कि तुम्हारा आंसर आ जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारे सारे लॉजिक दिमाग में चलेंगे, ये भी हो सकता, ये भी हो सकता। समझ में आए। तो वहां तुम प्लेस वैल्यू लिखते नंबर करके अपने आप दिखेंगे। ऐसे तुमने देखा है टी 20 होता है, टी 20 और ओ 15, तो ये 20 ये 15, ये तो 19 ही लिखा है, तो कभी नहीं हो सकता है 19 20 से, तो कुछ नहीं, अपोजिट करो, अपोजिट नहीं तो उनके नंबरों का योग करो, शायद नंबर इंडिविजुअल नंबरिंग का योग हो। जैसे अगला क्वेश्चन, एक और बता जाओ, ये खत्म हो जाएगा, कल टाइप सेकंड पढ़ाएंगे इसी में। जैसे हमने बोला है नाव को
58 बोला गया है, ऐप पे मिलेगी। ऐप पे जिनके एडमिशन हो चुके, आज से हम सारी क्लास डाल देंगे, सभी को ऐड कर देंगे। तुम लोग क्या करना, जो नंबर वहां पर लिखा है उसी से ऐप अपना इंस्टॉल करना, वो नंबर से, वो हम सबको ऐड कर देंगे। उसी पे इंस्टॉल है, नंबर ऐड है, मैं तुम्हें पढ़ ही रहे होगे, ऑलरेडी ऐड हो गए, तो हम सबको ऐड कर देंगे जिनके जिनके एडमिशन हो चुके। ठीक है, आराम से ये सारी क्लासें अभी तक की जितनी डायरेक्शन की हो चाहे अल्फाबेट की हो, सारी क्लासें उसी पे मिल जाएंगी। ठीक है, चाहे 2 बार देखो चाहे 10 बार देखो, अब वो तुम्हारी प्रॉब्लम। अभी यहाँ डेटा फ्री चल रहा था, देखो 2-2 राउटर तुम्हारे लिए लगवाए गए थे, पासवर्ड भी लिख जाता है anuj@1234। ठीक है, ये सारे चल रहे थे, लेकिन ये 25-30 तक चलेंगे, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, पैटर्न दूसरा लग जाएगा। तुम यहाँ आकर पढ़ो ना, एसी भी चलती, सब कुछ चलती है, यहाँ सारी सुविधाएं दिए हैं, उसके बाद भी तुम मक्कारी करो तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम। इसके बाद लिखो मेटल, मेटल की कोडिंग बताओ, ये क्वेश्चन बता दो और भाग जाओ, लेकिन लॉजिक ही बताना, आंसर कोई नहीं बताने का। हम फेंक के डंडे आ रहे हैं, हमने कही थी आंसर बताने ही नहीं है, एक तो आंसर बता रहे, वो भी गलत बताते हो। हाँ तो इसके अपोजिट करो और 40 आएगा, खुद सोचो, मेटल लिखा है, इतनी बड़ी मीनिंग लिखी है। कितना, अच्छा बताओ, टीओ के अपोजिट के बाद दोगुना कर रहे, तो यहाँ 40 कहाँ, 38 लिखा मैंने, तब भी तो नहीं आ रहा है, कहाँ 38 आएगा, नालायक हो तुम लोग। क्या किया गया, इनका अपोजिट लिखो, एन का अपोजिट एम, ओ का अपोजिट एल, डब्ल्यू का अपोजिट डी, इनकी प्लेस वैल्यू 13, 13, 12, 4, इन सभी को योग करो, कितना आया 29, 29 का दोगुना 58, टीओ का अपोजिट लिखो, टी का अपोजिट जी, ओ का अपोजिट एल, जी 7 होता है, एल 12 होता है, 12 7 कितना होता है 19, 19 का दोगुना 38। इसी प्रकार इसका लिखो, एम का अपोजिट एन, ई का अपोजिट बी, टी का अपोजिट जी, ए का जेड, एल का ओ, 14, 22, 7, 26, 15, इन सभी का योग कितना आएगा, कितना आ रहा 84, सही बताओ, चलो 84, 84 का दोगुना 168, तो इसका आंसर क्या आएगा 168। अभी नंबर लेट कोडिंग में सिर्फ एक ही पैटर्न हुआ है, कल हम लोग इसका दूसरा देखेंगे। अभी तक देखो सारी मीनिंग की केवल यहाँ पर एक इंडिविजुअल दिया था, कल क्या होगा, एन की कोडिंग अलग देगा, ओ की कोडिंग अलग देगा, डब्ल्यू की कोडिंग अलग देगा, उस हिसाब से जो नंबर कोडिंग बनती है कल वो क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलो बाद बाकी भाग जाओ, और जिनके एडमिशन नहीं हुए हैं